हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की भी वीडियो दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने बात किया था कि लोन लेते समय 12 इंपॉर्टेंट बातें जो हर एक पर्सन को पता होना ही चाहिए, जिसमें से दोस्तों 6 इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो लोन लेने से पहले पता होना चाहिए एंड 6 इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो लोन लेने के बाद पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि वो क्या 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोन लेने से पहले आपको पता होना ही चाहिए। उसमें हमने सबसे पहला बात किया था सिलेक्शन ऑफ बैंक और एनबीएफसी कंपनी, यानी कि हमें कौन से बैंक से कौन से एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सेकंड हमने बात किया था कि हमें कितने समय के लिए लोन लेना चाहिए एंड थर्ड हमने बात किया था कि हमें कितने अमाउंट के लिए लोन लेना चाहिए एंड फोर्थ पॉइंट में हमने बात किया था कि हमें शॉर्ट पीरियड के अंदर, कम समय के अंदर बहुत सारे बैंक में एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारा सिविल स्कोर, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे गिरते चले जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट में हमने बात किया था कि हमें कभी भी लोन पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं लेना चाहिए। एंड सिक्स पॉइंट में हमने बात किया था कि जब भी हमारा लोन अप्रूव हो जाता है तो हमें लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना पड़ता है। तो लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने से पहले उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या क्या क्लॉजेस लिखे गए हैं, वो हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में हमारे साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो को जरूर देखना। वो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि लोन लेने के बाद में, यानी कि अगर आपने एक बार लोन ले लिया उसके बाद में क्या 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लोन लेने के बाद में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोन प्रोटेक्शन प्लान, यानी कि लोन इंश्योरेंस। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि अगर आप कोई बहुत बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम लोन या तो कार लोन या तो पर्सनल लोन भी, आपको लगता है कि आपके लोन का अमाउंट काफी ज्यादा है। अब कितना ज्यादा हो सकता है वो डिपेंड करता है हर एक पर्सन के ऊपर। किसी के लिए 1 लाख का लोन भी काफी ज्यादा होगा, किसी के लिए 2 लाख का, किसी के लिए 10 लाख का। तो अगर आपको लगता है कि आपके लोन का अमाउंट काफी ज्यादा है, स्पेशल दोस्तों होम लोन के केसेस में और कार लोन के केसेस में, तो आपको उस लोन के अगेंस्ट में लोन प्रोटेक्शन प्लान भी लेना चाहिए, यानी कि लोन इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। यहाँ पे होगा ये दोस्तों कि अगर फ्यूचर में आपकी कोई डेथ या तो डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस लोन को पे करने की जिम्मेदारी आपके फैमिली मेंबर के ऊपर नहीं आती है। एंड यहाँ पे जो बैंक है वो इंश्योरेंस कंपनी से अपने लोन का सारा पैसा रिकवर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है एंड फ्यूचर में आपकी डेथ हो जाती है एंड आपके फैमिली मेंबर उस होम लोन का पैसा पे नहीं कर पाते हैं, तो जो बैंक है वो आपके असेट को, आपके घर को बेच के जो भी लोन का पैसा है वो रिकवर कर लेती है। लेकिन अगर आपने होम लोन के अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन प्लान लिया है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो यहाँ पे जो बैंक है वो लोन का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लेती है। आपके फैमिली मेंबर के ऊपर उस लोन को पे करने की जिम्मेदारी नहीं आती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो आपको कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, जहां पे बैंक आपको कहता है कि आपको होम लोन इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स की दोस्तों सजेशन ये है कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो इस दोनों का दोस्तों मैंने कंपैरिजन बताया है, तो आप वो वीडियो को जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल वीडियो है, तो आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों, लोन लेने के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोन का रीपेमेंट, यानी कि आपके लोन का जो भी मंथली ईएमआई है वो आपको टाइम टू टाइम पे कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन तो लेते हैं एंड अपने लोन का कुछ ईएमआई पे कर पाते हैं एंड आगे के लोन के ईएमआई में वो डिफॉल्ट कर देते हैं, यानी कि आगे के लोन का ईएमआई वो पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अपने लिमिट से ज्यादा अमाउंट का लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लोन का जो भी मंथली ईएमआई है वो आपको टाइम टू टाइम पे करना ही चाहिए, नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला प्रॉब्लम दोस्तों, इस चीज का इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर आएगा एंड आपका जो सिविल स्कोर है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे गिरते चले जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम दोस्तों, बैंक आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। थर्ड प्रॉब्लम दोस्तों, बैंक आपसे लेट पेमेंट फीस, पेनल्टीज वगैरह चार्ज कर सकता है। एंड फोर्थ प्रॉब्लम दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम दोस्तों, अगर आपके सिविल स्कोर में कोई डैमेज होता है तो इसको इंप्रूव करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आपके लोन के ईएमआई में इवन सिंगल ईएमआई भी मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं
तो हम बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बैंक हमें कितने का लोन देता है। लेकिन दोस्तों हमें कितने का लोन लेना चाहिए ये हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से हमें कितने का लोन लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में लोन में डिफॉल्ट करने के नौबत ही ना आए एंड हमारा जो सिविल स्कोर है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छे से बना रहे। एंड इस टॉपिक को भी दोस्तों अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से वो वीडियो का आप देख सकते हैं। काफी नॉलेजेबल वीडियो है। अब दोस्तों लोन लेने के बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोन का प्रीपेमेंट। इसके पहले हमने अपने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया था लोन के रीपेमेंट के बारे में, यानी कि आपके लोन का जो भी मंथली ईएमआई है वो आपको टाइम टू टाइम रीपे कर देना चाहिए। अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं लोन के प्रीपेमेंट के बारे में कि आपको अपने लोन में प्रीपेमेंट भी करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों प्रीपेमेंट का सिंपल मतलब होता है कि आपने जितने समय के लिए लोन लिया हुआ है, अगर आप अपने लोन का पेमेंट समय से पहले ही कर देना चाहते हैं, या तो पार्ट ऑफ द पेमेंट या तो पूरा का पूरा पेमेंट, तो जो भी पेमेंट आप समय से पहले करते हैं उसी को प्री पेमेंट कहा जाता है। अगर इस चीज को और डिटेल में समझे तो आपके लोन का जो भी मंथली ईएमआई है जो आप हर महीने पे करते हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा बैंक को पे करते हैं ताकि आपका लोन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप बैंक को पे करते हैं समय से पहले उसी को प्री पेमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने लोन में प्री पेमेंट करते हैं, यानी कि लोन का कुछ पैसा समय से पहले पे करते रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो लोन है वो टाइम के पहले खत्म हो जाता है। एंड दूसरी चीज दोस्तों, बहुत सारा इंटरेस्ट का पैसा जो आप बैंक को पे करने वाले थे वो इंटरेस्ट के पैसे में भी आप सेविंग कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। एंड तीसरी चीज दोस्तों, जब भी आप अपने लोन में प्री पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे प्री पेमेंट चार्जेस भी चार्ज करता है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता यह है कि आपने जितने समय के लिए लोन लिया हुआ है, अगर आप अपने लोन को उतने समय तक कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे बैंक आपसे उतने समय तक इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है। लेकिन अगर आप अपने लोन में प्री पेमेंट करते हैं तो आपका लोन जो है वो समय के पहले खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट का लॉस होता है। तो यहाँ पे आप जब भी अपने लोन में प्री पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे प्री पेमेंट चार्जेस भी चार्ज करता है। तो जब भी आप अपने लोन में प्री पेमेंट करें तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको कितने इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में बैंक कितना प्री पेमेंट चार्जेस आपसे चार्ज कर रहा है। ये सिंपली आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप बैंक से भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे बैंक भी इस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है। एंड आप अपने लोन में प्री पेमेंट करके कितना सारा इंटरेस्ट का पैसा सेव कर सकते हैं, कितना सारा इंटरेस्ट का पैसा बचा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना, जहां पे हमने एग्जांपल के जरिए समझाया है कि आप कितना सारा इंटरेस्ट का पैसा बैंक को पे कर देते हैं, जिस पैसे को बिल्कुल बचाया जा सकता है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल है। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि कोई भी लोन लेने के बाद में क्या 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। जहां पे हमने अपने सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर आप कोई बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपको उस लोन के साथ में लोन प्रोटेक्शन प्लान भी लेना चाहिए, यानी कि लोन इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आपके लोन का जो भी मंथली ईएमआई है वो आपको टाइम टू टाइम पे करते रहना चाहिए, नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि आपको अपने लोन में प्री पेमेंट भी करना चाहिए, यानी कि समय से पहले भी कुछ कुछ पैसा पे करते रहना चाहिए ताकि आपका जो लोन है वो समय के पहले खत्म हो जाए एंड आप बहुत सारा इंटरेस्ट का पैसा भी ये चीज करके सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट है स्विच लेंडर इफ नीडेड, यानी कि अगर आप कोई बैंक से या तो एनबीएफसी कंपनी से कोई भी लोन लेते हैं तो सबसे पहला उस लोन का क्या इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड फ्यूचर में आगे चल के अगर कोई दूसरी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी आपको सेम लोन कम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करता है तो आप अपने लोन को पुराने वाले बैंक से नए वाले बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता यह है कि हर एक बैंक को लोन के लिए कस्टमर चाहिए, तो हो सकता है जो बैंक आपको लोन 10% इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करता है तो कोई दूसरी बैंक आपको 9% इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर करे, 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर करे। तो आप अगर कोई बैंक से एक बार लोन ले भी लेते हैं तो उस लोन का क्या इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में तो आपको पता होगा ही। उसके अलावा टाइम टू टाइम आपको पता करते रहना है कि आपने जो लोन लिया हुआ है उसका करंट मार्केट में क्या इंटरेस्ट प्राइस चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर कोई दूसरी बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर करता है तो आप अपने लोन को नए वाले बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों जब आप अपने लोन को पुराने बैंक से नए बैंक में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। सबसे पहला नए वाले बैंक को कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करनी पड़ती है।
सेकंड चीज दोस्तों, जो नया वाला बैंक होता है वो आपके भी यहाँ पे पुराने वाले बैंक का सारा लोन का पैसा क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे पुराने वाले बैंक को एक टाइप से प्री पेमेंट हो जाता है, तो पुराना वाला बैंक आपसे प्री पेमेंट चार्जेस भी चार्ज करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप अपने लोन को नए वाले बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि आप कितना इंटरेस्ट का सेविंग करते हैं एंड एट द सेम टाइम आपको कितना प्री पेमेंट चार्जेस एंड प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करना पड़ता है। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ पॉइंट है रिप्लेस द हाई कॉस्ट लोन विद द लो कॉस्ट लोन। यानी कि अगर आपका कोई एक्सपेंसिव लोन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पर्सनल लोन है जहां पे इंटरेस्ट रेट है 18 से 25% का, तो आप उस लोन को लो कॉस्ट लोन से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड, या तो लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट, जहां पे ये सारे लोन में इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन। तो यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आप उस लोन को जल्दी रीपे भी कर पाएंगे एंड आपके ऊपर उस लोन का ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। अब आता है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 6। 6 पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपके स्पाउस को, आपके फैमिली मेंबर को उस लोन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग लोन तो लेते हैं लेकिन उनके फैमिली मेंबर को उस लोन के बारे में पता होता नहीं है एंड फ्यूचर में उनकी या तो डेथ होती है या तो कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके फैमिली मेंबर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपके स्पाउस को, आपके फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए ताकि वो अपने एक्सपेंसेस में कंट्रोल करेंगे और पैसा सेव करेंगे एंड लोन को जल्दी से जल्दी रीपे कर देंगे। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कि कोई भी लोन लेने के बाद में क्या 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। इसके पहले दोस्तों हमने जो वीडियो बनाया था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लोन लेने के पहले क्या 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना ताकि उनके पास में इस तरीके का इन्फॉर्मेशन होगा तो वो कोई भी लोन लेते समय अच्छे से डील कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।